डबल माइंडसेट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये डबल माइंडसेट कैसे बन जाता है या होता कैसे है या फिर हो गया है जिसको हम संभाल नहीं पाते। मतलब हम लोग 5,000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है, हमारी हिंदू शास्त्र के हिसाब से। बट ये कंफ्यूज हूँ मैं, रीजन क्या है कि 5,000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है, हम आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन 1,200 साल पहले जो सभ्यता आई, जो धर्म आया, जो सनातन धर्म के जगह में जो मुस्लिम धर्म आया, वो 54 कंट्री में फैल गया। हम लोग कहते हैं हमारे हिंदू देवता बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है, बहुत समझदार है। हिंदू लोग जो है बहुत डेडिकेटेड है अपने धर्म को लेके, होना भी चाहिए। बट अगर हम इतना डेडिकेटेड है धर्म को लेके, अगर हमारे भगवान इतने ताकतवर है, हमारे मतलब बहुत बड़े बड़े ताकतवर वीर पुरुष हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, तो ये 5,000 साल के बाद 1,200 साल में आया हुआ एक धर्म पूरे विश्व में 54 कंट्रीज में है, बट हमारे हिंदू धर्म सिर्फ एक ही कंट्री में है, बाकी जगह कहीं भी नहीं है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि हमारा दोगली बातें, डबल माइंडसेट, इसी को हम डबल माइंडसेट कहेंगे। इसके अलावा और कोई डबल माइंडसेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभ्यता शुरुआत होती है, धर्म की शुरुआत होती है, भाषा की शुरुआत होती है, तो डबल माइंडेड इसी को बोलेंगे। ना इधर की बातें कर पा रहे हैं ना उधर की बातें कर पा रहे हैं हम लोग। तो खुद आप सोचो कि क्या है ये। 5,000 साल पहले शुरू हुआ, चीजें आगे नहीं बढ़ पाया, 1,200 साल पहले जो चीजें हैं वो बढ़ के 54 कंट्रीज में आ गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं है इसका। हिंदू धर्म में पूर्व जन्म, अगले जन्म, 7 जन्म, 8 जन्म, सालों हजारों जन्म है। मुस्लिम धर्म में ये है ही नहीं, ये जन्म वाला फंडा है ही नहीं। कुछ दिन पहले मेरे फादर कह रहे थे कि मतलब पापा से बोला कि यार ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, ये चीज़ें हैं। बचपन में पापा बोलते थे मुझे कि जो अच्छा काम करेगा अच्छा बढ़ेगा, तरक्की करेगा, सही करेगा, अच्छा कुछ गलत नहीं होगा, भगवान साथ देते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ा, भगवान साथ दिए नहीं दिए पता नहीं, जो भी हुआ मैंने करा। लेकिन जब जब प्रॉब्लम आता है भगवान पे भरोसा रखो, जब जब प्रॉब्लम नहीं आता है भगवान आप पे बहुत खुश है। मैं खुद कंफ्यूज हूँ, भगवान मुझ पे खुश है या मैं उस पर भरोसा करना चाहिए। सेकंड थिंग, मैंने वही पूछा उनको जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा कि भाई 5,000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है वो कहाँ गई? 1,200 साल पहले वाला पूरे विश्व में फैल गया, ऐसा कैसा? तो पता चला उनकी तरफ से लाइन आया, प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब यह है कि पिछले जन्म के कर्म, किया हुआ कर्म। अगर हम पिछले जन्म को मानते हैं, पूरे समाज, पूरा मानव जाति एक है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब एक है, तो हमारे भगवान उनके भगवान में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्या? थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन सोचो, हमारे हनुमान जी का गदा है, महावीर है वो चाहे तो एक गदा से उठा के सारे धर्म को उखाड़ के फेंक देते, क्योंकि राम को मानना पड़ता, उस टाइम राजाओं का जमाना था। तो ऐसा क्या है? मतलब खुद मैं कंफ्यूज हूँ, या मेंटली सिक हो गया हूँ मैं, या फिर ये डबल स्टैंडर्ड की बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये डबल मेंटेलिटी मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं उससे उससे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, है क्या? कुछ चीज़ें बनाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ कुछ चीज़ें इसके ऊपर बनाऊं कि शायद कुछ लोग मेरे साथ डिबेट करें, बात करें, मेरे कन्फ्यूजन को दूर करें। मैं सोच रहा हूँ ये सब कुछ करूँ। लेट्स सी, देखते हैं। बजरंगी भाईजान में एक मैंने वीडियो देखा था, उनकी मूवी में, सलमान खान की मूवी थी। तो सलमान खान बोल रहा है कि जय बजरंग बली। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूछ रहे हैं क्या पाकिस्तान में भी, मतलब पाकिस्तान में भी हनुमान बचा लेंगे? तो मैं भी कंफ्यूज हूँ, अगर महावीर है, भगवान है, बहुत बड़े हैं सब, तो ये पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? बुरे कर्मों का बुरा नतीजा क्या मिलता है? बुरा नतीजा, बुरा कर्म वाले को तो करोड़पति बनता है, अरबपति बनता है, खरबपति बनता है। बाद में वो डिस्क्लोज होता है, जैसे एक ने दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, तीसरे ने चौथे को नंगा किया, वैसे ही एक दूसरे में जब झगड़ा होता है तभी नंगे होते हैं ये लोग। इंस्टेंट रिजल्ट तो मिलता नहीं है। बहुत सालों के बाद किसी को जेल होता है, पता चला वो भी कुछ ही दिन में छूट जाता है। फिर बोलते हैं हम लोग कलयुग है, ये कलयुग के प्रभाव से है। तो कलयुग का प्रभाव खाली हिंदुओं के लिए है, मुस्लिम्स के लिए नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट सब पता होने के बावजूद भी हम वो कर रहे हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है,
बाद में उसको हम धर्म का चोला पहना देते हैं। यही होता है हमारा डबल स्टैंडर्ड।